आज हमने मॉर्निंग की क्लास के अंदर बीएफटीसी 2021 के 75 क्वेश्चन राजस्थान जीके के क्लियर किए थे। अब हम 76वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि बीएफटीसी 2021 के लिए मॉर्निंग क्लास का टाइम है 10:30 बजे, जहां पर राजस्थान जीके का पेपर होगा, और शाम को 7:15 जहां पर आपको अदर फैकल्टी आपको क्लियर करवाई दी जाएगी। 15 दिन के अंदर सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों 76वां सवाल है, बाला किला कहां पर स्थित है? तो दोस्तों 76वें सवाल का आपका राइट आंसर होगा जालोर, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा। यहाँ पर आपके 76वें सवाल के अंदर कौन सा किला पूछा गया है? बाला किला है, वो राजस्थान के अलवर के अंदर स्थित है। नीचे आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। 77वां सवाल है, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? तो 77वें सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा? करंट जीके का सवाल है बच्चों, करंट जीके का सवाल है। टीकाराम पालीवाल, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो 77वें सवाल का आपका राइट आंसर होगा मोहनलाल जी सुखाड़िया। और अशोक जी गहलोत है, वो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला सवाल है, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता ये कहकर, यानी कि दौलत राम संबोधित का उपनाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आंसर है? महात्मा, किसानों के मसीहा, बाबूजी, राजा। तो 78वें सवाल का राइट आंसर क्या है? एक बार प्रैक्टिस करो, मुझे आंसर दो। आप लोगों का अगर कोई आंसर गलत हुआ तो मैं आपको कोई मारने वाला नहीं हूँ, या फिर आपका नाम नहीं लूंगा। राइट होगा तो आप बधाई के पात्र हो, गलत हुआ कोई बात नहीं, अगले सवाल के अंदर ट्राई कर लेना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा किसानों के मसीहा। 79वां सवाल है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? ब्रजमोहन लाल शर्मा, भुट्टा सिंह, हीरालाल शास्त्री, छोटू राम। 79 क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करो। बिल्कुल सर, राइट आंसर है सर बी, भुट्टा सिंह जी। किसने? भुट्टा सिंह जी। 80 का राइट आंसर क्या होगा? 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे? 80वां, एक बार सभी ट्राई करें। 14वीं राजस्थान विधानसभा है कौन सी हुई थी? तो सर राम सिंह निवास मिर्दा वाली हुई थी। कौन सी? राम सिंह निवास मिर्दा वाली 14वीं विधानसभा हुई थी, ध्यान से याद कर लेना। अगला सवाल है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार। राजस्थान में वर्षा कितनी बार होती है? कि सर राजस्थान के अंदर वर्षा 2 बार होती है। एक तो तब होती है जब किसानों के द्वारा खेती बोई जाती है, और एक मावठ वर्षा होती है जो सर्दी के अंदर की जाती है। देखिए बरसात कौन कौन सी 2 होती है? मावठ वर्षा। मावठ वर्षा की परिभाषा क्या है? वह वर्षा जो शीतकालीन में की जाती है, वह फसल के लिए, यानी कि रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है, उसे मावठ की वर्षा कहते हैं। दूसरी जो आपकी खेती में की जाती है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता क्यों हुई? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय इंदिरा गांधी ने अपने नाम से एक नहर की स्थापना की, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए राजस्थान के अंदर आपको पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी के अभाव को दूर करने के लिए भारत के उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने नाम से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत की थी, तो वो पानी के अभाव के कारण की थी। अगला सवाल है, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से कौन सा है? नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। तो दोस्तों लूणी नदी का उद्गम स्थान है वो आपका कौन सा है? बिल्कुल सर, अजमेर की नागपाल की पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम स्थल होता है। प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न में से किस जिले में? चांद बावड़ी वाला सवाल है, पिछली 2 बार आ चुका है। कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर चांद बावड़ी मतलब कि कहाँ पे स्थित है? आपके दौसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दौसा के अंदर स्थित है सर चांद बावड़ी। अगला है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? नीला, नीला यानी ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। 85 का राइट आंसर दीजिए एक बार आप सभी। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों नीला सिटी है वो आपके राजस्थान के जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोधपुर। यह वही जोधपुर है जहाँ का प्रसिद्ध घंटाघर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अन्य प्रकार की चीजें फेमस है। अगला है, गार्डन बड़ा बाग स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास की दृष्टि से भी कई बार की परीक्षा में आता है। तो दोस्तों जैसलमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और झालावाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा
बिल्कुल दीपक जी, राइट आंसर है जैसलमेर। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो राजस्थान के किस नाम के अंदर वो समाचार पत्र चला। देखो बच्चों, विजय सिंह पथिक का नाम आ जाए तो उन्होंने, मैं पहले तो इसके साथ दो क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। राजस्थान पत्रिका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्तमान टाइम में चल रहा है, प्रभात तो हो ही नहीं चलता। नवीन राजस्थान है वो पथिक साहब ने नहीं, बारट साहब ने निकाला था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राजस्थान केसरी। क्या राइट आंसर होगा? राजस्थान केसरी। हबीब तनवीर की फिल्म यहाँ पर देख सकते हो चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि चरणदास चोर है, एक फिल्म निकली थी वो राजस्थान के एक लेखक के द्वारा लिखी थी। कौन से लेखक थे वो आपके बिल्कुल जवाब दीजिए। बालचंद तिवारी, अर्जुन बदानी, विजयदान देत्था, अर्जुन देव चारण। तो दोस्तों ये फिल्म है वो विजयदान देत्था के द्वारा लिखी थी। कौन सा देत्था? सर विजयदान देत्था। तो आ गई याद, दिमाग में आ गई। अब कोई डाउट तो नहीं है ना कि कौन से देत्ता के द्वारा लिखी गई है? कि सर विजयदान देत्ता के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर 89वां क्वेश्चन देख सकते हो, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? 89वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि राजस्थान के अंदर पद्म भूषण से बहुत कम सम्मानित हुए। कोमल कोठारी, विजय शंकर, चंद व्यास, नटवर सिंह, नरेंद्र सिंह, नरेश चंद्र। तो दोस्तों इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा नरेश चंद्र। कौन सा राइट आंसर होगा? नरेश चंद्र। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोमल कोठारी, विजय शंकर, मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नरेश चंद्र। कौन से चंद्र दोस्तों? नरेश चंद्र। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आने की पूर्णतः संभावना बनती है। कमलेश नागरकोटी भारत अंडर-19 के विश्व कप में खेला है, निम्न में से कौन से वर्ष के अंदर है? तो आपको सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा विश्व कप कब हुआ था। तो वर्ल्ड कप हुआ था, वो आपका कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ल्ड कप हुआ था वो आपके 2018 के अंदर हुआ था। और कमलेश नागर का संबंध भी 2018 के वर्ल्ड कप से है। तो दोस्तों 2016 हो ही नहीं सकता, 15 हो ही नहीं सकता, मैंने बता दिया था। वर्ल्ड कप 2018 के अंदर हुआ था। स्वाभाविक सी बात है आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 2018। अगला सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, निम्न में से किसके साथ? तो दोस्तों 91 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 91 का राइट आंसर है, यहाँ पर आपको राजस्थान अपनी शुष्क की बात की जा रही है। राजस्थान की अगर मैं जैसलमेर बाड़मेर की बात करूं तो दोस्तों उसका अर्ध शुष्क वातावरण है। तो यहाँ पर शुष्क की बात की जा रही है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों अर्ध शुष्क है वो आपका राजस्थान है, वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। किसके साथ? पाकिस्तान। क्योंकि अगर मैं बात करूं राजस्थान की इस तरफ जैसलमेर बाड़मेर की सीमा किससे लगती है? जैसलमेर बाड़मेर की सीमा भी आपके राजस्थान के पाकिस्तान जिले से, पाकिस्तान राज्य से लगती है। तो पाकिस्तान अगर बात की जाए तो वही शुष्क प्रदेश है जिसके द्वारा पाकिस्तान समय समय पर राजस्थान पर आतंकी हमला करता रहता है और भारत समय समय पर इनका मुंह तोड़ जवाब देता रहता है। 92 आंसर देख रहे हैं। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। 92 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों दौसा, सिरोही, अजमेर, टोंक। एक बार आप सभी आंसर देने की कोशिश करो, तब तक मैं सोचता हूँ आपको अब इसका क्या आंसर बताऊँ। तो दोस्तों 92 का राइट आंसर होगा दौसा। देखिए अरावली पर्वतमाला है वो यहाँ पर सिरोही होकर गुजरती है और ये वही अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा होने देती है। क्योंकि जो राजस्थान के बादल आते हैं, देखिए मैं आपको राजस्थान का मानसून भी बता देता हूँ। यह आपके अरावली पर्वतमाला है और राजस्थान के मानसून है वो इस तरह से होकर निकल जाता है बादल, जिसके कारण राजस्थान के अंदर बारिश कम होती है। अगर यही अरावली पर्वतमाला इस तरह से होती, क्रॉस पैटर्न के अंदर होती, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सबसे ज्यादा बारिश होती और राजस्थान के ऑपोजिट जो राज्य पड़ते हैं वहां पर सूखा पड़ता। ये बात आ गई समझ में। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुई। पंचायत की शुरुआत राजस्थान के नागौर ने की। तो कब की?
किसने की, क्यों की। 3 सवाल एक साथ मैं आपके क्लियर करवा रहा हूं। तो दोस्तों कब की, तो 1957 में की। किसने की, उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने की। किसने की, उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने की 1957 के अंदर। अब आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। आगे का क्वेश्चन है, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। 94 क्वेश्चन का आंसर क्या है, पटेल, भगत, कर्मा, मुकदम। तो दोस्तों मीना समुदाय का जो नेता है ना, वो आपके पटेल नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से, पटेल। ये वही नेता जिसको मीना समुदाय अपने पटेल नेता को अपना मुखिया मानते हैं। यहाँ तक आ गई आप लोगों को बात समझ में? अगर समझ में आ गई तो आगे चलता हूँ। बिल्कुल सा समझ में तो आ गई। अगला है राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, वह राजस्थान में कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। 95 का राइट आंसर आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। लेकिन उससे पहले आप जब तक कमेंट करो तब तक आपको थोड़ी बहुत डाउटनेट की ऐड बता देता हूँ। अगर आपकी भी पढ़ाई में डाउट हो तो पूछो डाउटनेट के साथ। बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो, डाउटनेट पर सेंड कर दो। 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर जाए क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12, ITI, जेईई मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप लोगों के लिए चले जा रही है इंडिया के टॉप फैकल्टी टीचर के द्वारा डेली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लास। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। सोचा होगा, अगर थोड़ा बहुत दिमाग होगा ना तो आपने उत्तर कर दिया होगा। 700 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 688 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। तो 95 का आंसर होगा सी। 95 के अंदर सी के अंदर आपका 688। देखो मेरी बात ध्यान से समझ लेना। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, वो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। एक और सवाल साथ ही साथ मैं क्लियर करवा रहा हूँ। दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो आपके राजस्थान के 688 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। 688 किलोमीटर। कई मूर्ख बच्चे कहेंगे कि सर वर्ग किलोमीटर है। अबे नालायको, वर्ग किलोमीटर कहाँ से आएगा, यहाँ पर कोई स्क्वायर फीट का ज्ञान थोड़ी ना हो रहा है। अब 99वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 क्वेश्चन है, राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। पार्ट 3 आपको कुछ ही मिनटों के बाद आपको कल सुबह ठीक है 10:30 बजे इसका पार्ट 3 भी मिल जाएगा। तो हो जाओ तैयार साथियों, अब मंजिल दूर नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का।